आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सुंदर लड़की काजल की शादी होने वाली थी। काजल का परिवार बहुत ही संपन्न था और उसकी शादी के लिए बड़े धूमधाम से तैयारियां हो रही थीं। काजल के होने वाले पति अर्जुन एक अच्छे परिवार से थे और गांव में उनका काफी सम्मान था। शादी का दिन आया और पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। काजल और अर्जुन का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो किसी ने कभी सोचा नहीं था। शादी के बाद रात को काजल और अर्जुन अपने नए घर के लिए रवाना हुए। काजल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा कुछ डरावना सा लग रहा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब वे दोनों नए घर पहुंचे तो काजल ने अर्जुन से कहा कि वह कुछ देर आराम करना चाहती है। अर्जुन ने उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया और खुद बाहर कुछ काम करने चला गया। लेकिन कुछ ही देर में अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। उसने सोचा कि शायद काजल को कुछ परेशानी हो, तो वह तुरंत कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खोला तो अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। काजल वहां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी और उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका था। काजल के होंठ हिल रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। अर्जुन घबराया हुआ कमरे से बाहर भागा, लेकिन काजल उसके पीछे दौड़ी और उसके शरीर पर एक ठंडी सी हवा का एहसास हुआ। अर्जुन ने जैसे तैसे घर के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे का ताला अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। वह डर के मारे कांपते हुए एक कोने में छिप गया। अचानक काजल की हंसी सुनाई दी, जो इतनी भयानक थी कि अर्जुन के शरीर में कंपन हो गई। काजल की हंसी के साथ साथ उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने जीवन के सबसे डरावने पल का सामना किया। काजल की हंसी के बाद सब कुछ शांत हो गया और अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोली। सामने काजल खड़ी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में खून की बूंदें गिर रही थीं और उसका चेहरा एक भूतिया रूप ले चुका था। अर्जुन समझ गया कि वह जो देख रहा था वह कोई और नहीं बल्कि काजल की आत्मा थी, जो शादी के बाद उसकी मौत के बाद लौट आई थी। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी धार्मिक किताब को निकाला और काजल की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस किताब का पाठ करना शुरू किया, काजल की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। अर्जुन की जान बच गई, लेकिन उसके मन में यह डर हमेशा के लिए रह गया कि वह जिस लड़की से प्यार करता था वह अब उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बन गई थी। अर्जुन के लिए वह रात कभी नहीं भूलने वाली थी। काजल की आत्मा की चुप्पी के बाद वह सोचने लगा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वह रात के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। काजल की आत्मा की चेतावनी अब तक उसके दिमाग में गूंज रही थी। अर्जुन ने काजल की आत्मा को शांति दी थी, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि काजल का सच कुछ और था। एक महीने बाद अर्जुन ने सोचा कि वह इस डर से बाहर निकलेगा और काजल के परिवार के पास वापस लौटेगा। वह काजल के परिवार से मिलकर सब कुछ बताना चाहता था, ताकि वे भी काजल की आत्मा की शांति के लिए कुछ कर सकें। अर्जुन ने काजल के परिवार को मिलने के लिए बुलाया और सबको अपने घर में बुलाया। जैसे ही काजल के परिवार वाले घर पहुंचे, उन्हें वह अजीब सा माहौल महसूस हुआ। घर के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। अर्जुन ने उन्हें सब कुछ बताया और काजल के माता पिता के चेहरे पर चिंता और डर का समावेश था। काजल की मां ने बताया कि काजल की शादी से पहले ही वह बहुत विचलित थी। उसे कुछ अजीब सी बातें महसूस हो रही थीं और उसे यह डर था कि कोई बुरी ताकत उसके साथ जुड़ी हुई है। काजल की मां ने अर्जुन को बताया कि काजल की शादी से पहले उसकी कुछ पुरानी सहेलियां, जो अब इस दुनिया में नहीं थीं, काजल से मिलने आई थीं। वे उसे कोई गहरी चेतावनी दे रही थीं, लेकिन काजल ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया।
उसकी शादी के बाद उसे लगा कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन काजल के साथ कुछ और ही हुआ था। उसकी शादी की रात काजल ने एक अजीब सपना देखा था, जिसमें वह खुद को अपने घर में खड़ी देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह सिर्फ खामोश खड़ी थी, और जैसे ही काजल ने अपने हाथ बढ़ाए, उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। अर्जुन और काजल के परिवार ने मिलकर एक तंत्र मंत्र और पूजा की योजना बनाई ताकि काजल की आत्मा को शांति मिल सके। वे रात के समय एक विशेष पूजा का आयोजन करने वाले थे ताकि काजल की आत्मा को मुक्त किया जा सके। पूजा के दौरान जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, काजल के कमरे से एक तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन और काजल के परिवार वाले डर के मारे कांप रहे थे। पूजा खत्म होते ही कमरे का माहौल बदल गया। अचानक काजल की आवाज सुनाई दी, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो अर्जुन? उसकी आवाज में गुस्सा और दुख था। अर्जुन ने दिल में एक नई उम्मीद के साथ मंत्रों का उच्चारण करना जारी रखा। फिर जैसे ही पूजा समाप्त हुई, काजल की आत्मा को शांति मिली और उसकी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। घर का माहौल सामान्य हो गया, लेकिन काजल की यादें अर्जुन के दिल में हमेशा के लिए बनी रहीं। अर्जुन ने समझा कि कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमें पूरी तरह से नहीं मिलता। काजल की आत्मा ने उसकी जिंदगी में डर की छाया छोड़ी, लेकिन उसने भी यह सिखा लिया कि कभी कभी कुछ घटनाएं हमारी सोच से परे होती हैं और हमें उन पर विश्वास करना पड़ता है। अर्जुन को अब काजल की आत्मा की शांति का एहसास हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। वह रात के बाद से डर के साए में जी रहा था, क्योंकि कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि काजल का कुछ हिस्सा अब भी उसके आसपास है। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाएगा और अपने डर का सामना करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने अब एक और डरावनी सच्चाई आने वाली थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक अजनबी पत्र मिला। यह पत्र काजल के घर से नहीं, बल्कि एक पुराने मंदिर से था। पत्र में लिखा था, तुमने काजल की आत्मा को शांति दी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह अकेली नहीं थी? यह पढ़ते ही अर्जुन के हाथों से पत्र गिर गया। उसे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या था। क्या काजल की आत्मा अकेली थी या फिर कोई और चीज थी जो काजल के साथ थी? अर्जुन ने इस पत्र को काजल के परिवार के पास ले जाकर दिखाया, लेकिन वे भी हैरान थे। काजल के माता पिता ने उसे बताया कि उनकी बेटी के विवाह से पहले कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं। काजल ने उन्हें बताया था कि उसकी शादी के बाद उसे अजनबी आवाजें सुनाई देती थीं और वह किसी अज्ञात ताकत से घिरी हुई महसूस करती थी। काजल के माता पिता ने उसे यह सब नजरअंदाज करने की सलाह दी थी, लेकिन काजल का डर दिन ब दिन बढ़ता गया था। काजल ने कभी इस बारे में और किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि लोग उसे पागल समझेंगे। अर्जुन और काजल के परिवार ने अब यह निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को हल करेंगे। उन्होंने मंदिर के पुजारी से मदद ली, जो बहुत अनुभवशाली थे। पुजारी ने बताया कि काजल की आत्मा केवल खुद नहीं आई थी, बल्कि वह एक अज्ञात आत्मा या शक्ति से जुड़ी हुई थी, जो उसकी शादी के बाद सक्रिय हो गई थी। वह आत्मा काजल की शादी को लेकर किसी गहरी नफरत से भरी हुई थी और काजल को अपनी चपेट में ले लिया था। पुजारी ने अर्जुन और काजल के परिवार को बताया कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह केवल शुरुआत थी। अगर काजल की आत्मा की शांति चाहिए तो उन्हें उस अज्ञात शक्ति को हर हाल में समाप्त करना होगा। पुजारी ने उन्हें एक विशेष पूजा करने का सुझाव दिया, जिसमें काजल की आत्मा और उस अज्ञात शक्ति को शांत किया जा सके। अर्जुन, काजल के माता पिता और पुजारी ने मिलकर एक रात इस पूजा का आयोजन किया। रात का समय था और माहौल गहरा अंधेरा था। जैसे ही पूजा शुरू हुई, अचानक काजल की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह और भी खौफनाक थी। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा अर्जुन? काजल की आवाज कमरे में गूंजने लगी। उसके बाद कमरे का तापमान अचानक घटने लगा और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। पूजा के दौरान जैसे ही पुजारी ने कुछ विशेष मंत्र पढ़े, कमरे में अचानक से एक काले साए का रूप उभरा। यह साया बहुत बड़ा था और काजल के चेहरे से भी भयानक था। वह साया कमरे के चारों ओर घूमने लगा और अचानक
काजल की आवाज गूंजने लगी, तुम नहीं जान सकते कि मैं किससे जुड़ी हुई हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने डर का सामना करते हुए मंत्रों का उच्चारण किया। पुजारी ने उस अज्ञात शक्ति को पहचानते हुए अंतिम मंत्र पढ़ा। तभी उस साय ने एक जोरदार चीख मारी और कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया। साया धीरे धीरे गायब हो गया और काजल की आवाज भी चुप हो गई। पूजा के बाद अर्जुन और काजल के परिवार ने महसूस किया कि अब सब कुछ शांत हो चुका था। काजल की आत्मा को शांति मिल गई और वह अज्ञात शक्ति भी समाप्त हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी डर और गहरे सवालों से भरा था। वह जानता था कि काजल की आत्मा के साथ कुछ और था जो उसकी शादी के दिन से जुड़ा हुआ था, और अब वह सब खत्म हो चुका था। अर्जुन ने काजल के परिवार से विदा ली और अपने जीवन की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन उसकी जिंदगी में वह डर हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने देखा था कि कुछ घटनाएं हमें सच्चाई से भी ज्यादा भयानक होती हैं। काजल की आत्मा को शांति मिली, लेकिन अर्जुन ने समझ लिया कि कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें घटित होती हैं जिनका हमें कभी अंदाजा भी नहीं होता। अर्जुन के जीवन में काजल की आत्मा और उस अज्ञात शक्ति के साथ हुई घटनाओं के बाद वह एक तरह से शांति की तलाश में था। हालांकि उसने समझ लिया था कि कुछ चीजें इस दुनिया से परे होती हैं और कुछ डर हमें जीवन भर पीछा करते हैं। लेकिन अब वह एक नई दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़े, लेकिन काजल की कहानी उसे हमेशा याद रहती थी। एक दिन अर्जुन को एक और अजनबी पत्र मिला। यह पत्र इस बार काजल के माता पिता से नहीं था, बल्कि एक पुराने श्मशान घाट से था। पत्र में लिखा था, काजल की आत्मा अब शांति में नहीं है, वह कुछ और ढूंढ रही है और तुमसे फिर मिलना चाहती है। यह पत्र पढ़ते ही अर्जुन के हाथ से फिसल गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या काजल की आत्मा फिर से सक्रिय हो गई थी? क्या वह उसे फिर से ढूंढने आई थी? अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसे काजल की आत्मा को शांति देने के लिए फिर से उस पुराने श्मशान घाट का रुख करना पड़ा। उसने काजल के माता पिता से बात की और उन्हें पत्र के बारे में बताया। काजल के माता पिता भी घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें भी कुछ समय से अजीब घटनाएं महसूस हो रही थीं। काजल की मां ने कहा, हमने पहले ही पूजा की थी, लेकिन अब क्या होगा? काजल को शांति कैसे मिलेगी? अर्जुन और काजल के माता पिता ने मिलकर तय किया कि वे श्मशान घाट जाएंगे और वहां फिर से एक विशेष पूजा का आयोजन करेंगे। यह पूजा काजल की आत्मा को शांति देने और उसे किसी भी अन्य शक्तियों से मुक्त करने के लिए थी। वे जानते थे कि अब तक जितनी भी पूजा की गई वह काजल के आत्मा की शांति के लिए पर्याप्त नहीं थी। शाम का समय था और श्मशान घाट पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अर्जुन और काजल के माता पिता डर के साथ श्मशान घाट के अंदर गए। जैसे ही वे श्मशान के पास पहुंचे, उन्हें अचानक से काजल की आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे छोड़ दिया अर्जुन, अब तुमसे कुछ और चाहिए। यह आवाज बहुत भयानक थी और अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी हिम्मत जुटाते हुए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। काजल की आत्मा के साथ जो कुछ भी जुड़ा था उसे शांत करना जरूरी था। जैसे ही पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया, श्मशान घाट में एक अजीब सी हवा चली और फिर से काजल का रूप सामने आया। लेकिन इस बार उसका रूप भयानक था और उसकी आंखों में घृणा और बदला था। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? काजल की आवाज ने अर्जुन को झकझोर दिया। मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमने मुझे मरने के बाद भी अकेला छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए पुजारी के निर्देशों का पालन किया और मंत्रों का उच्चारण किया। तभी अचानक से काजल की आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी आंखों से एक काले धुएं की लकीर निकली। वह धुआं धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा और काजल का रूप भी धुंधला होने लगा। फिर वह काजल की आत्मा गायब हो गई और पूरा श्मशान घाट शांत हो गया। पुजारी ने कहा, अब काजल की आत्मा को शांति मिल चुकी है, वह अब और परेशान नहीं करेगी। अर्जुन और काजल के माता पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन को अब यह एहसास हो गया था
कि वह जितनी भी कोशिश करता, काजल की आत्मा की यादें कभी नहीं जा सकती थीं। अर्जुन ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, लेकिन उसने काजल की आत्मा के साथ बिताए गए उन भयानक समय को कभी नहीं भुलाया। वह जानता था कि कुछ घटनाएं हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और हमें उन पर काबू पाना सीखना पड़ता है। काजल की आत्मा को शांति मिली, लेकिन अर्जुन ने यह समझ लिया कि कुछ भूतियां प्रेम कहानियां हमें कभी नहीं छोड़ती। काजल की आत्मा को शांति मिल जाने के बाद अर्जुन ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। वह सोचने लगा कि उसने अपने डर को पार कर लिया है और अब आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। काजल की आत्मा के बाद भी उसकी जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी कभी अर्जुन को ऐसा महसूस होता था कि वह अकेला नहीं है। उसकी हर रात काजल के अजनबी साए से घिरी रहती थी। कभी उसे काजल की हंसी सुनाई देती तो कभी उसकी आवाज कानों में गूंजने लगती। अर्जुन को यह सब समझ में नहीं आ रहा था। क्या काजल की आत्मा सच में शांत हो चुकी थी या फिर कुछ और था जो उसके साथ जुड़ा हुआ था? एक दिन अर्जुन को अपने पुराने घर से एक पैकेट मिला। यह पैकेट काजल के माता पिता से नहीं, बल्कि उस पुराने मंदिर के पुजारी से था जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी। पैकेट खोलते ही अर्जुन की आंखों में हैरानी छा गई। अंदर एक पुरानी सी तस्वीर थी जिसमें काजल और अर्जुन की शादी का एक फोटो था, लेकिन तस्वीर के किनारे पर एक काला धब्बा था और तस्वीर में काजल की आंखें बिल्कुल अजीब सी दिख रही थीं। यह कोई सामान्य तस्वीर नहीं थी, बल्कि जैसे काजल की आत्मा का कोई और रूप था जो तस्वीर में कैद हो गया था। अर्जुन को अब यकीन हो गया कि काजल की आत्मा ने सच में उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया था। यह नया रूप क्या था? क्या काजल की आत्मा को अब कुछ और चाहिए था? क्या वह फिर से किसी नई समस्या का कारण बनने वाली थी? अर्जुन ने फिर से पुजारी से संपर्क किया और उसे तस्वीर दिखाई। पुजारी ने तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर चुपचाप कुछ समय तक सोचता रहा। फिर उसने अर्जुन से कहा, यह सिर्फ काजल की आत्मा नहीं है अर्जुन, यह किसी और शक्तिशाली आत्मा का प्रभाव है। काजल की आत्मा को शांति मिली थी, लेकिन उसकी आत्मा को किसी और ने अपनी चपेट में ले लिया था। पुजारी ने बताया कि वह काजल के जीवन में एक और रहस्यमय ताकत का हिस्सा थी, जिसे काजल ने कभी पहचानने की कोशिश नहीं की थी। यह आत्मा काजल की शादी के दौरान उसके आसपास थी और अब वह उसकी आत्मा का पीछा कर रही थी। यह आत्मा काजल की आत्मा को नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह कुछ और पाने की कोशिश कर रही थी। पुजारी ने अर्जुन को सलाह दी कि वह उस शक्तिशाली आत्मा को पहचानने और उसे नष्ट करने के लिए एक आखिरी प्रयास करें। उसने बताया कि उस आत्मा को खत्म करने के लिए एक विशेष तंत्र मंत्र की आवश्यकता थी, जो सिर्फ एक पुराने मंदिर में ही किया जा सकता था। अर्जुन ने पुजारी की सलाह मानी और उसने काजल के माता पिता के साथ मिलकर एक आखिरी प्रयास करने का निर्णय लिया। वे सब एक रात उस पुराने मंदिर में पहुंचे जहां पुजारी ने उन्हें तंत्र मंत्र के द्वारा उस आत्मा को समाप्त करने का तरीका बताया। जैसे ही तंत्र मंत्र शुरू हुआ, मंदिर में एक अजीब सी हवा चलने लगी। अचानक काजल की आवाज फिर से गूंजने लगी, तुम मुझे नहीं समझ पाए अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तंत्र मंत्र के दौरान अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पुजारी ने जैसे ही अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर के अंदर एक जबरदस्त रोशनी हुई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि सब कुछ चमकने लगा और फिर अचानक से सब शांत हो गया। काजल की आवाज भी बंद हो गई और वह अजीब साया जो पहले मंदिर में था गायब हो गया। अर्जुन और काजल के माता पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने जिस रहस्य का सामना किया वह अब तक का सबसे भयानक था। काजल की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी और वह रहस्यमय शक्ति भी अब समाप्त हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन काजल की यादें और वह भयानक यात्रा हमेशा उसके साथ रहीं। उसने यह समझ लिया कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। कुछ चीजें केवल हमें डराने और हमें यह समझाने के लिए होती हैं कि हम अपनी जिंदगी को समझने से कहीं ज्यादा डरते हैं। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?